हेलो पिला माने आज आम डिस्कसन करवा आमर नीट का निर्माण चैप्टर रो सबुतिक क्वेश्चन आंसर। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन रहा मुझे करनी कहीं मुझे आउ गोटे वीडियो बुझेबी। ठीक अच्छे ताहले तुम मैंने 2 नंबर रू देख जहाँ सब सर्ट क्वेश्चन थी आ ग्रामर पार्ट थी से आम डिस्कसन करवा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कही निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ठीक अच्छे तो कौन पचार आंधी उठने से नभ में क्या छा गया। तो आंधी उठने से नभ में अंधेरा छा गया। तापर सेकेंड क्वेश्चन पचार बादलों ने किसको घेरा। तो बादलों ने भूमि को घेरा। भूमि यानी कौन पृथ्वी। तो आप भूमि लिखोगे तो सही रहेगा, अगर कोई पृथ्वी भी लिखता है तो भी सही रहेगा। तो ग देखिए उषा की मुस्कान कैसी थी। तो उषा की मुस्कान थी मोहिनी यानी मनमोहक। घ बड़े बिट्टप कैसे उखड़ कर गिरे। बड़े बिट्टप जड़ समेत उखड़ कर गिरे। तो अब आता है वह तूफान में कैसा लग रहा था। तूफान के कारण दिन रात सा हो गया था। दिन एकदम काली हो चुकी थी, मतलब लग रहा था कि दिन में रात हो चुकी है। और जब रात आई रात बहुत भयंकर हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस रात का सवेरा नहीं होगा। तो तूफान में हमें क्या लग रहा था, ये जो रात है इस रात का कभी सवेरा नहीं होगा। उसके बाद देखिए वो गया च में क्या पूछा है, रात कैसी थी। तो रात थी काली, रात काली थी। छ जन जन कैसे थे। जन जन भयभीत थे। हमारे जो पोएट्री थे उसमें क्या लिखा गया था, भीत जन जन भीत कण कण। कहाँ से उषा आई। जो उषा है यानी सुबह कौन सी दिशा में आती है, प्राची यानी पूर्व दिशा से। उसके बाद क्या लिखा गया है, झ घोंसले किससे विनिर्मित थे। तो जो घोंसले थे, चिड़ियों के घोंसले थे, वो तिनकों से विनिर्मित थे। गर्जनमय गगन के कंठ से कौन गाती थी। खगपंती। तो क्या खगपंती। उसके बाद आई ट क्या चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही है। चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है। ठीक है। उसके बाद देखो निम्नलिखित शब्द के विपरीत शब्द लिखना है हमें। ठीक है। तो ये शब्द पहले आया काला। तो काला का क्या रहेगा, काला का होगा सफ़ेद। अंधेरा, अंधेरे का क्या होगा प्रकाश। ठीक है, यानी रोशनी भी अगर आप लिखते हो तो भी सही रहेगा। क्रुद्ध, क्रुद्ध का क्या होगा शांत। नीचा, नीचा उसका ऊंचा। सुख, सुख का क्या रहेगा विपरीत। विपरीत शब्द जो होता है उसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। नाश, नाश का होगा सृजन यानी सृष्टि करना। दबता, उठता। महल का क्या रहेगा झोंपड़ी। ठीक है, तो ये गया हमारा भाषा ज्ञान का 1 नंबर। तो चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे क्या लिखा गया है, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या रात बादल चिड़िया नीड सवेरा निर्मल गगन। तो देखो रात, रात का क्या रहेगा रात्रि, निशा, रजनी, आप जो भी लिख सकते हो। बादल का क्या रहेगा मेघ, घन, नीरद। चिड़िया का पक्षी, खग, बिहंग, बिहंगम, आप जो भी लिख सकते हो। ठीक है। नीड, नीड का क्या घोंसला, अंशिया, खोता। सवेरा का, सवेरे का सुबह, प्रातःकाल, प्रभात, आप जो भी लिख सकते हो। निर्माण, रचना, सृजन, उत्पत्ति, कुछ भी आप लिख सकते हो इन तीनों में से, या फिर अगर आपको कुछ और भी पता है तो आप भी लिख सकते हो। गगन, आकाश, अंबर, नभ। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम नंबर 3 को। निम्नलिखित शब्द के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो निशा है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो रात, रात यानी रात्रि। तो निशा, निशा को अगर हम वाक्य में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तूफान के कारण निशा और भयंकर हो गई। जो निशा यानी रात्रि थी, तूफान जब आया क्या निशा भयंकर हो गई। उसके बाद वज्र, उसका हृदय वज्र की तरह कठोर है। वज्र का मतलब क्या होता है भीषण यानी कठोर। प्रलय, प्रलय का मतलब क्या होता है सृष्टि का नाश होना। तो देखो प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि, नवगान सृष्टि का, यहाँ आपको लिखना है सृष्टि का।
ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि की नवगान सुनाई पड़ता है। विहंगम शाम होने से विहंगम को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो शाम होने से विहंगम की झुंड घर वापस जा रहे हैं। शाम होने से या फिर शाम होने के कारण, जब शाम होती है तो आप देखे होंगे खगपंती जो होती है वो अपने झुंड को लेकर, यानी अपने दल, जो दल में चिड़िया होते हैं ना, वो दल में अपने घर को लौटते हैं। तो विहंगम हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आया क्या? प्राची। प्राची दिशा में उषा मुस्कुराती है। प्राची यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, इसीलिए प्राची दिशा में उषा यानी सुबह, प्रातः काल जो होता है, ठीक है, प्रातः काल। तो आप क्या लिखोगे? प्राची दिशा में उषा मुस्कुराती है। उत्पात, बारिश ने बहुत उत्पात मचा दिया। जब जोर से बारिश होती है तो क्या? उत्पात यानी बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ये लिखा गया है कि उत्पात को अगर हम एक वाक्य में यानी एक सेंटेंस में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? बारिश ने बहुत उत्पात मचा दिया। तो हमने बस आपको एक एक सेंटेंस बताया, ठीक है, मतलब प्राची को लेकर, विहंगम को लेकर, उत्पात को लेकर। अगर आप अपने मन से कुछ लिख पा रहे हो तो तब भी सही है। इसका मतलब नहीं है कि हम ये वाला कह रहे हैं तो आपको ये वाला ही लिखना पड़ेगा। अगर आप अपने दिमाग में एक और सेंटेंस फॉर्म कर पा रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, पर वो वाला सेंटेंस सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्या करना पड़ेगा हमें? निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना पड़ेगा। निस्तब्धता छाया हुआ है। अगर हम इसे शुद्ध करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? निस्तब्धता छाई हुई है। ख, काला रात आई। क्या होगा? काली रात आई। ग, चिड़िया चहचहा रहा है। तो क्या होगी ये? चिड़िया चहचहा रही है। उषा मुस्कुराता है। उषा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसके लिए क्या हो जाएगा? उषा मुस्कुराती है। उसके बाद आया वहाँ, सृष्टि की नवगान हो रही है। सृष्टि का नवगान हो रहा है। कंठ में खगपंती गाती है। तो कंठ में नहीं, कंठ से खगपंती गाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया क्या? नीड का निर्माण होती है। ये रहेगा क्या? नीड का निर्माण होता है। उसके बाद रात सा दिन हो गई। तो ये क्या रहेगा? रात सा दिन हो गया, ठीक है। ताहले पिला माने ये जो 1 नंबर रहा जहाँ को कही 2-3टा वाक्य लिखापी से तुमको कहनी से तुमको लंग क्वेश्चन पे आ गोटे वीडियो बनईदेवी, ठीक अच्छे। तो 2 नंबर तो पिला माने मु कहीदेली तुमको भाषा ज्ञान 1 नंबर कहली, 2 नंबर कहली, 3 नंबर भी कहली। तो पिला माने ये जो सेंटेंस फॉर्म करार थिला तादरे मु कौन कही? निशा कहीदेची, वज्र कही, प्रलय, विहंगम, उत्पात, प्राची, बाकी भूदटा बाय मिस्टेक मु छाड़ देछि। तो भूदर तुमको एबे कहूँ रुह। तो पिला माने भूदर लिखिबो कौन? तूफान के वजह से भीम कायावान भूदर कांपने लगे। भूदर का मतलब क्या होता है? पहाड़, ठीक है। भूदर का मतलब होता है पहाड़। तो आप क्या लिखोगे? तूफान के वजह से भीम कायावान भूदर कांपने लगे, ठीक है। ताले 4 तो डिस्कशन करछि। तापर आसला 5 कौन कही? निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द से कीजिए। धूली धूसर डैश भूमि को इस भांति घेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। तो यहाँ है तुम पिला माने 1 कोटा है बादलों ने। तापर पचार प्राची से डैश मोहिनी मुस्कान फिर प्राची से उषा की, ठीक अच्छे। तापर पचार डगमगाए जबकि कंकड़ ईट पत्थर के घर। तो यहाँ है तुम ग। तापर घ पचार कौन? नाश के डैश से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से, ठीक अच्छे। तो यहाँ है तुम 4। तापर पचार एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है। तो यहाँ है तुम 5। ताले पिला माने
तुम सब क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करदेली। आई होप कि तुमको वीडियो भल लगी जदि वीडियो तुम यूजफुल होती तुमने कौन कर निज मन गोटे गोटे लाइक करदेव आउ किसी डाउट थे कमेंट सेक्शन में कमेंट करदेव तुम सांग मान सहित वीडियो को शेयर करदेव आउ कि जदि हिंदी एसे 1 नु किसी चैप्टर जोटा तुम एसे 1 ने तुम ऑलरेडी दे सारी आउ जदि किसी चैप्टर डाउट रोचे तुमने कहले मुझे तुमको पढ़ेदेवी आउ जमा भी टेंशन नियोनी आमर तो हिंदी फिलहाल सरीगला एवं आम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा हिंदी सहित हिंदी ग्रामर भी डिस्कसन करवा। थैंक यू पिला माने।